चलिए बात करते हैं मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बारे में, जो कि शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर यह कार्यक्रम शुरू कर रखा है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR अभियान दूसरा चरण जो शुरू किया गया है। इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण कार्यक्रम 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त हो जाएगा। यह SIR का दूसरा चरण है। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया, जहां 30 सितंबर को लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार वहां पर चुनाव अब विधानसभा के हो रहे हैं। नए चरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल इसमें शामिल हैं। तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल और पश्चिमी बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। इसी वर्ष असम में भी चुनाव होने हैं, लेकिन नागरिकता अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकता के चल रहे सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण वाले सत्यापन के कारण इस दौर का हिस्सा इसे नहीं बनाया गया है। SIR गणना चरण के शुरू जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का जो है प्रकाशन कर दिया जाएगा। स्वाधीनता के बाद 9वां ऐसा संशोधन होगा, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है। यह संशोधन आखिरी बार 2002 और 2004 के बीच में किया गया था। निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाना, चलिए अब बात करते हैं कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जो SIR हो रहा है, इसका विरोध करने के लिए पार्टियां क्यों उतरी हुई हैं। सबसे ज़्यादा देश के अंदर जहां भी SIR का जो है प्रोग्राम शुरू किया गया, वहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा विरोध करने में, हमलावर होने में लगी हुई है। हालांकि पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा भी इस SIR का विरोध जताया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल की स्थिति को देखें, वहां के हालात को देखें तो स्थानीय प्रशासन जो है BLO बूथ लेवल अधिकारी को काम करने से रोक रहा है, और ECI भारत निर्वाचन आयोग के अधीन BLO होते हैं, उनके आदेश हैं कि वह घर घर जाकर और अपने क्षेत्र के अंदर मतदाता सूची का काम करें। BLO के सामने पश्चिम बंगाल में समस्या पैदा हुई है कि एक तरफ प्रशासन दबाव कर रहा है कि नहीं बनानी, और दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट बनानी। तो दो पार्टों के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर बूथ लेवल अधिकारी फंसा हुआ है। आखिरकार मतदाता सूची का विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कारण है। कारण अगर आप सही रूप से देखें तो अपनी राजनीति को प्रचार प्रसार करने के माध्यम मतदाता सूची के प्रोग्राम को पार्टियों के द्वारा अब बना लिया गया है। विरोध उनका जो है वह करने का तरीका और विरोध दर्ज कराना, शिकायत करना अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन इस मतदाता सूची के बहाने अपनी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना, प्रचार प्रसार करने का एक हथियार पार्टियों के द्वारा बनाया हुआ है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्येक जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, उसके सिस्टम और उसके अधिकार क्षेत्र की बात, उसके कानून और फिर जो उसे अधिकार प्राप्त है उसके तहत कार्रवाई होती है। सिस्टम बना हुआ है, शिकायत करने का सिस्टम भी है। अगर मतदाता सूची के अंदर किसी को गड़बड़ी जहाँ फिर किसी को शिकायत है तो बूथ लेवल अधिकारी प्रथम कड़ी के रूप में, फिर ERO जो SDM होता है, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी DEO,
फिर राज्य का निर्वाचन आयोग और फिर भारत निर्वाचन आयोग। वहाँ पर किसी मतदाता को, किसी पार्टी को, किसी पदाधिकारी को अगर कोई गड़बड़ लगती है, जहाँ उसे लगता है कि वहाँ पर काम सही नहीं हो रहा, तो वे शिकायत दर्ज कराने के लिए ये उचित माध्यम दिया गया है। वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाने की बजाय लोग जो हैं, पार्टियां हैं, वे अपने जो है विरोध का दर्जा मीडिया के जरिए ही उजागर करती आ रही हैं। वैसे पार्टियों के द्वारा BLA भी नियुक्त करने होते हैं, उसकी तरफ पार्टियों का कोई रुझान नहीं है, खानापूर्ति की जाती है। BLA मतदाता सूची प्रोग्राम के अधीन जब चल जा होता है तो उस वक्त वह वहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका निभाने से पार्टियों के जो BLA हैं वे सही काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए समस्या आ रही है। अगर BLA को लगता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, जहाँ फिर किसी घरों के अंदर BLO नहीं जा रहा है, जहाँ फिर वोट सही नहीं बन रहे हैं, जहाँ फिर लोगों को छोड़ा जा रहा है, तमाम ऐसी बातों के लिए वह ERO से स्वयं मिलकर वहाँ उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसकी रिसीट ले सकता है, जांच रिपोर्ट मांग सकता है। लेकिन पार्टियां यह काम नहीं कर रही हैं, वह तो सिर्फ इस मतदाता सूची के बहाने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के अंदर लगी हुई हैं। वैसे देखा जाए तो हम न तो भारत निर्वाचन का कोई पक्ष ले रहे हैं, न BJP का पक्ष ले रहे हैं। जो बात धरातल पर सही है और जो लोगों के अंदर आम चर्चा में है और उसी को हम उजागर कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी, जहाँ भी किसी भी विभाग का पक्ष लेने के लिए हम जा नहीं बैठे। मतदाता सूची के बारे में जो हम बता रहे हैं, जो मीडिया का काम होता है सच्चाई बताना, वह सच्चाई ही बता रहे हैं। जो लोगों के अंदर आम चर्चा है उसी को उजागर करने का काम कर रहे हैं। किसी के मन के अंदर यह सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कि हम कोई कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं, हम कोई पश्चिम बंगाल सरकार के विरोधी हैं, जहाँ फिर हम BJP के समर्थक हैं, जहाँ फिर हम भारत निर्वाचन आयोग को जो है बताना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। ऐसे हमारे मन के अंदर कोई ऐसी मंशा नहीं है। हमारा काम है मीडिया के अंदर लोगों के द्वारा आम जो चर्चा की जा रही है उसी को आपके सामने, पार्टियों के सामने और आम जनता के सामने लाने का प्रयास होता है। वैसे देखा जाए तो बूथ लेवल अधिकारी एक प्रथम कड़ी है लोगों के अंदर जुड़ाव करने का, मतदाता सूची को तैयार करने का, लोगों से संपर्क करने का एक माध्यम है। अगर BLO बूथ लेवल अधिकारी सक्रिय नहीं है तो वास्तव में ऐसी शिकायतें आना स्वाभाविक है। ERO स्तर हो चाहे सुपरवाइजर स्तर हो, वहाँ पर अगर सही मॉनिटरिंग की जाए, सही वहाँ पर निरीक्षण किया जाए तो बूथ लेवल अधिकारी कोई भी अपने काम में कोताही नहीं बरत सकता है। अगर सुपरविजन में कमी है तो ही ऐसी शिकायतें आती हैं। फिर इसीलिए पार्टियां सवाल खड़ा करती हैं कि मतदाता सूचियों का काम BLO सही नहीं कर रहा है, लोगों से संपर्क नहीं कर रहा है, वहां पर जा नहीं रहा है, घर घर जाकर वोटर लिस्ट को सत्यापन नहीं कर रहा है, लोगों के संपर्क में नहीं है। इसीलिए शिकायत होती है। अगर बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर और ERO स्वयं अगर इस संबंध में प्रयास करें, निरीक्षण करें और समय पर सभी जगह जाकर प्रतिक्रिया को देखें, वहां पर शिकायतों को देखें और वहां पर आम जनता से बातचीत करें, उनसे मिलें और जो उनकी कठिनाइयाँ उसका समाधान अगर ERO स्तर पर हो जाए तो फिर किसी भी पार्टी को, किसी भी पदाधिकारी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा भी होता है, इसलिए पार्टियां शिकायत करती हैं कि बूथ लेवल अधिकारी सक्रिय नहीं है, सुपरवाइजर अपने एरिया के अंदर जाता नहीं है, ERO AERO उसको देखता नहीं है, इसीलिए ये समस्या पैदा होती है। अगर जिले का प्रशासन मतदाता सूचियों के प्रति, गहन पुनरीक्षण के प्रति सचेत रहे और निरीक्षण करे, निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करे, शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करने का काम करे और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो मीडिया है उसके सामने सही तस्वीर जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी, ERO और उसका स्टाफ और बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर अगर यह सही तस्वीर पेश करने में सफल हो जाते हैं तो फिर शिकायत का मौका किसी भी स्तर पर नहीं मिलता है। और मतदाता सूचियों का जो काम सही होना चाहिए, जिसका उद्देश्य यही है, बूथ लेवल अधिकारी हो चाहे ऊपर के अधिकारी, उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि मतदाता सूची के अंदर किसी का नाम गलत तरीके से नहीं कटे और मतदाता सूची में किसी का नाम जुड़ने से नहीं रहे। सत्यापन और फिर संशोधन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर समाज के अंदर एक लहर जगाने की आवश्यकता है, प्रचार प्रसार और फिर सुधार की आवश्यकता है। इसको लेकर अगर सभी कड़ी मिलकर काम करेंगी तो फिर शिकायत का मौका दरअसल होगा ही नहीं। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक लहर और चलाई जा रही है कि EVM की गड़बड़ से जो है सरकारें बनती हैं।
हालांकि कई राज्यों के अंदर कांग्रेस सरकार भी है और अन्य पार्टियों की सरकार भी है, लेकिन ईवीएम पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ईवीएम की विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उससे पहले त्रिस्तरीय जांच ईवीएम की होती है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रत्येक जांच के अंदर राजनीतिक दल उस राज्य के अंदर स्थापित किए हुए हैं जिसके जरिए वे चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दलों के प्रत्येक जांच के अंदर प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। हर प्रक्रिया के द्वारा उनको बताया जाता है कि ईवीएम और अन्य चुनाव की प्रक्रियाएं क्या रहती हैं। हर प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है। हर प्रक्रिया में जब पूर्ण हो जाती है या फिर बीच में जब वे आते हैं तो उस वक्त उनके हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। इसलिए त्रिस्तरीय जांच के बाद ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक मौका भी दिया गया कि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, कोई भी पार्टी आकर ईवीएम को हैक करके दिखाए। लेकिन हैक करने के जब भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए, पार्टियों को बुलाया, तो उस वक्त कोई भी पार्टी वहां उपस्थित नहीं हुई। इसलिए पार्टियों के द्वारा ईवीएम पर सवाल तो उठाया जाता है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जब जांच के वक्त ईवीएम को हैक करने की बात कही गई तो उस वक्त पार्टियां वहां पर क्यों नहीं गई, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। हालांकि मतदान के समय भी ईवीएम को पारदर्शिता रखते हुए सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। सीलिंग करने से पहले प्रक्रिया, मतदान केंद्र के अंदर भी ईवीएम का प्रयोग करने से पहले वहां भी पार्टियों के या फिर उस राजनीतिक दल के नेता के जो चुनाव में खड़ा है उसके प्रतिनिधि वहां मतदान केंद्र के अंदर भी शामिल होते हैं। उनके सामने प्रक्रिया की जाती है, मॉक पोल किया जाता है, उसके बाद ही उसको सील किया जाता है। फिर चलिए, अपने मतदान होने के बाद भी उस राजनीतिक दल के पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके वहां पर उपस्थित सदस्य हैं, जो मतदान केंद्र के अंदर अधिकृत रूप से उनको नियुक्त किया गया पार्टियों के द्वारा, वे उस समय भी सील के समय वहां उपस्थित होते हैं, वहां पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। मतगणना से पहले जब मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाती है, वहां पर भी सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जाता है। वहां पर उनके गेट पर जब सीलिंग की जाती है तो वहां पर भी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। और जब मतगणना से पहले उस स्ट्रांग रूम को खोला जाता है, उस वक्त भी मौका दिया जाता है कि आपने जो हस्ताक्षर किए थे, जो सीलिंग की हुई है, जो गेट पर सीलिंग स्ट्रांग रूम के बाहर लगी हुई है, उस पर आप हस्ताक्षर मिलान करके दोबारा खोलने के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि वहां मतगणना से पहले राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी पहुंचते ही नहीं हैं। हालांकि आरओ के द्वारा इस स्ट्रांग रूम को खोला जाता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, मतगणना के दौरान भी सभी पार्टियों के वहां पर एजेंट नियुक्त होते हैं। वे मतगणना में भाग लेते हैं, प्रत्येक ईवीएम को देखते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हैं, उसके बाद वहां पर उनके हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। तमाम ऐसी जो है भारत निर्वाचन की प्रक्रिया है, पारदर्शिता है। लेकिन कई बार क्या है कि संशय पैदा हो जाता है, अगर वहाँ का अधिकारी इस प्रक्रिया के अंदर पारदर्शिता बरते, प्रत्येक जो है नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसकी अगर पालना करे तो कोई भी संदेह पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन खास रूप से प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। पदाधिकारियों, पार्टियों के जो एजेंट हैं, उनको संतुष्ट करने की बात होती है। वहाँ पर अगर अधिकारी स्वेच्छा से वहाँ पर लोगों को अपने संतुष्ट करने के कार्य के अंदर मन बना ले और इच्छा शक्ति हो, काम करने का तरीका हो और पारदर्शिता उसके मन के अंदर बैठी हुई हो, तो फिर कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए बार बार यह मतदान प्रणाली, मतदाता सूची, ईवीएम और तमाम ऐसी प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, प्रत्येक प्रक्रिया को दिखाया जाए, तो फिर सवाल कम पैदा होते हैं। अगर कोई अधिकारी अपने जो है हठ धर्मिता से या फिर अपने तरीके से इस काम को करता है तो ही सवाल पैदा होते हैं। पारदर्शिता रखिए, सब कुछ बताइए, जानकारी दीजिए, मीडिया को बताइए, राजनीतिक पार्टियों की ज़्यादा ज़्यादा बैठकें बुलाइए, मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तमाम प्रक्रिया को समय समय पर, अगर कोई भी चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, चाहे राज्य का प्रशासन हो, चाहे ईआरओ का प्रशासन हो, अगर वह कोई बात को छुपाना चाहता है
तो ही सवाल पैदा होते हैं। अगर वहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं छुपाया जाए तो सवाल पैदा नहीं होते हैं। वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि आम मतदाता को जानकारी हो सके और मतदाता सूचियों का जो काम गहन पुनरीक्षण का काम हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी चल रहा है, वे सचेत हो जाए। प्रचार प्रसार के जरिए उनको प्रक्रिया की जानकारी हो। BLO, ERO या ऊपर के जो अधिकारी या फिर नीचे के अधिकारी या जो विभाग इस कार्य के लिए जुड़े हुए हैं, वे अपना चिंतन मंथन और अपने कार्य प्रणाली के अंदर सुधार कर सकें। और जो प्रक्रिया दी गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो कानून सम्मत बात कही गई है, उसको अगर प्रक्रिया को पूरा अपना लेते हैं तो हनुमानगढ़ जिले की मतदाता सूची के अंदर जो काम सरल तरीके से और पूरे मंथन चिंतन के साथ हो सकता है, उसको करने का वे प्रयास कर सकेंगे। खास बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यवेक्षण और ERO स्तर पर कितनी गंभीरता से इसका निरीक्षण किया जाता है। नीचे के जो अधिकारी हैं, नीचे के जो कर्मचारी हैं, उनको जो है कितना अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए संवेदनशील होकर और एक अच्छे अधिकारी के रूप में अपनी पेशकश को दिखाते हुए अगर यह काम किया जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं है। काम नियमों के अंदर पारदर्शिता से, जानकारी से, पार्टियों को अपने हवाले से समय समय पर जानकारी देना, उनकी शिकायतों को दूर करना और उनसे संपर्क में रहना और निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने से यह प्रक्रिया सरल हो सकती है, सही हो सकती है, गलतियों का अंदेशा कम रहेगा। और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाकर एक तरह से प्रचार प्रसार के माध्यम बढ़ने का प्रयास किया है। किसी भी पार्टी के हम कोई जो है प्रवक्ता नहीं है, हमारा काम है सही स्थिति को पेश करना। जो हमारे अनुभव हैं, हम भी इस प्रक्रिया के तहत काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने जो बातें कही है और नियम के अनुसार ही हमने बात करने का अपना प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा? और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन श्रोताओं ने कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चुनाव आगे पंचायत, नगर पालिका, मतदाता सूची और फिर तमाम तरह के चुनाव आते रहते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको समय समय पर इस प्रक्रिया के बारे में, चुनाव के बारे में हम जानकारी लगातार देने का प्रयास करते रहेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।